कैंप नंबर 18 हमारा तीसरा विजिट था ताड़ोवा नेशनल पार्क। पर इस बार हम सेंसस में हिस्सा लेने जा रहे थे। सेंसस में पार्क कम्प्लीटली क्लोज रहता है और कोई भी गेट आने या जाने के लिए बंद होता है अनलेस परमिशन हो, जो हमारे पास थी। सतीश बैंकिंग ड्यूटीज़ ख़त्म करके 1 बजे तक मेरे यहाँ आया और वही ट्रेडिशनल नारियल पूजा हमने की। श्रवण मेरा बेटा, जो अब 6 साल का हो चुका था, साथ में चलने की जिद पकड़ के बैठ गया और पजेरों के साइड बोर्ड से उतरने का नाम ना ले। उसको बहुत समझाना पड़ा कि अभी वो उस उम्र का नहीं था कि हमारे साथ ऐसी ग्रोलिंग ट्रिप पे जा सके। खैर 1:19 को ट्रिप मीटर 0 सेट करके हम निकल लिए। भिवंडी के बाईपास का थाना एंड 2:15 बजे क्रॉस किया और भिवंडी साइड 2:35 को। बाहर का तापमान 41 दिखा रहा था, लेकिन शायद कुछ इंजन हीट की वजह से। 3:10 पे कसारा के पास 32 लीटर डीजल भरवा लिया और 1 बॉटल कूलेंट और बैटरी वाटर भी खरीद लिया। टोटल कॉस्ट 1005। 1996 के सबक के बाद हम गर्मी में बैटरी वाटर ज़रूर रखते थे। अच्छे म्यूज़िक, ठंडी बियर और पुराने कैंपों की यादों ने कब हमें धुलिया पहुंचा दिया पता ही नहीं चला। हैप्पी आवर्स का बंदोबस्त सारा गाड़ी में ही था और पजेरो इतनी अच्छी बार है कि सड़क कैसी भी हो, ग्लास में से एक भी बूंद नहीं छलकता। तो खाते पीते हमने जलगांव भी क्रॉस कर लिया। सोचा इस बार अकोला ही जाके रुकते। अकोला से जस्ट बाहर एक ढाबे पे रुककर डिनर किया और एक ग्रीनलैंड होटल्स में जाकर रात 2 बजे सो गए। सुबह 7 बजे 2-2 चाय पीकर हम ग्रीनलैंड से निकल लिए। रूम, एक्स्ट्रा बेड और चाय, टैक्सेस सब मिलाकर 725 रुपये का बिल हुआ। होटल में कोई शादी थी। वहाँ की सारी औरतें सज धज के सुबह सुबह हमें घूर रही थी कि ये कौन से लोग हैं, कपड़े मुरझाए हुए और सबसे बेस्ट गाड़ी में। फिर वाशिम्बा चावला के यहाँ 8 बजे रुक कर डीजल भरवाया। ऑलमोस्ट 82 लीटर्स, 11 रुपये 30 पैसे पर लीटर के हिसाब से। अमरावती से 30 किलोमीटर पहले एक ढाबे पे पराठे और दही का नाश्ता किया। अमरावती से अंदर के रास्तों से चांदूर होते हुए पुलगांव रुके। सारे प्रोविजंस वहीं लिए। इस बार हमें चिमूर साइड से ताड़ोवा में एंट्री लेनी थी, तो हिंगन घाट, देवली, वारोरा होते हुए चिमूर पहुंचे करीब 3 बजे। फिर डीजल भरवा लिया, अंदर जंगल में ज़रूरत पड़ती है। नवेगांव गेट पर 2 नागपुर की फैमिलीज़ पार्क में दाखिल होने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सेंसस में पार्क बंद होता है तो कोई एंटर नहीं कर सकता। उनमें से एक वेटनरी डॉक्टर था और हमारे साथ फ्रेंडली होने की फिराक में था, लेकिन हम पार्क के रूल्स थोड़े ना बेंड करने वाले थे। ताड़ोवा से अब डीसीएफ कर्नाड वापस बेंगलोर जा चुके थे और टेम्पररी चार्ज आरएफओ गिरीश वशिष्ठ के पास था और अपने सतीश गायकवाड़ जी तो थे ही। पार्क ऑफिस पहुंचे तो शिरीष और गायकवाड़ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। खूब मिलना हुआ। रात के मचान की अलॉटमेंट्स हो रही थी। हमने काठेजरी की मांग करी क्योंकि वो थोड़ा अच्छा बड़ा मचान है। शिरीष भाई कहने लगे, थके होगे, आज रात आराम कर लो। हमने कहा नहीं, हम इसी के लिए तो आए हैं, रात वहीं आराम हो जाएगा। गायकवाड़ ने हमको हमारा प्यारा रेस्ट हाउस नंबर 2 दे दिया। सेंसस में सभी स्टाफ को जीप द्वारा मचान पर ड्रॉप किया जा रहा था, तो हमें भी पजेरो ले जाने की आज़ादी थी। बस सिर्फ मचान से थोड़ी दूर पार्क रखना है। रेस्ट हाउस नंबर 1 में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री भगवान रहते थे, तो गायकवाड़ ने सजेस्ट किया एक बार उनसे मिल लो जाने के पहले। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो तो नहीं मिले, पर वशिष्ठ जी थे और एक किशोर मिश्री कोटकर जी, दोनों वहाँ बैठे थे। उनसे अच्छी मुलाकात हुई और उनके साथ चाय भी पी। किशोर जी पेंच आने के लिए कहने लगे। हमने उनसे प्रॉमिस किया कि आपके यहाँ भी ज़रूर आएंगे। भगवान साहब बहुत देर तक तो नहीं आए और अंधेरा हो रहा था, तो हम उन सब से इजाज़त लेकर
काठेजरी की तरफ चल दिए। अंबटहीरा मचान क्रॉस करके काठेजरी के लिए एक राइट टर्न लेना पड़ता है। उससे अगर थोड़ा सा आगे चलो तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। हमने वहाँ झाड़ियों के बीच पजेरों को पार्क कर दिया और अपना इक्विपमेंट लेकर मचान की तरफ चल दिए। सुनील, जो हमारे से आगे चल रहा था, टर्निंग पर पहुंचा और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हमें इशारे करके बुलाने लगा। हम दोनों दौड़े। वहाँ पहुँचे तो देखा रोड के बीच में करीब 50 मीटर दूर एक टाइगर बैठा हुआ है। मैंने ट्राइपॉड खोलना शुरू किया और टाइगर पर फोकस करना शुरू किया तो देखा 2 टोपियां आ रही हैं शेर की तरफ। एफडीसीएम के 2 बंदे साइकिलों पर जोर जोर से बातें करते हुए आ रहे थे और सामने शेर बैठा है, ये उनको ध्यान ही नहीं था। फिर क्या था, शेरू भाई ने एक लीप लगाई और गायब हो गए। सड़क पर जाकर टाइगर के पंजों के निशानों का मुआयना किया। काठेजरी पर जिस गार्ड को रिलीव किया उसको आदेश दिया सुबह थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर आना पग मार्क्स उठाने, और हम मचान पर सेटल हो गए। रात को एक बाइसन और कुछ सांबर पानी पीने आए, लेकिन शायद हमारी प्रेजेंस का अंदाज़ा था तो दूर ही से पानी पीकर निकल लिए। रात हमारा डिनर कुछ पैक नमकीन और एक आधी कच्ची पत्ता गोभी इसका हुआ। सारी रात एक ब्रेन फीवर्ड बर्ड कहीं नज़दीक चिल्लाती रही और कम से कम मुझे तो जगा के रखा। सुबह गार्ड के आने के बाद पगमार्क्स का इम्प्रेशन लिया और हम वापस बेस कैंप आ गए। रात को एक टाइगर अंबटहीरा पर भी देखा गया था, तो ये अनुमान लगाया गया कि शायद ये वही टाइगर हो। कैंप में आके पता चला भगवान साहब नागपुर चले गए, तो गायकवाड़ जी ने हमें रेस्ट हाउस नंबर 1 अलॉट कर दिया। क्योंकि कंजर्वेटर रेस्ट हाउस नंबर 1 यूज़ कर रहे थे तो उसको काफ़ी चमका के रखा गया था। ये अब फुली कारपेटेड था, बाथरूम्स में अच्छी सिरेमिक टाइल्स और एक रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइडेड था। और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले हो गई। नहा धो के दाल राइस बनी ब्रंच के लिए। इतने में हमारे दोस्त शिरीष भी आ गए और उनके साथ एक उदय पटेल भी थे। उदय चंद्रपुर का रहने वाला था और डिस्ट्रिक्ट का वाइल्ड लाइफ वार्डन भी। उसकी जंगल नॉलेज बहुत डीप थी। सब ने साथ खाना खाया और एक प्रकाश नाम के ट्रैकर के साथ हम राउंड पर निकल लिए। पहले गए वसंत बंधारा। वहाँ वही क्रेस्टेड सर्पेंटाइन ईगल उसी पेड़ पे उसी टहनी पे फिर बैठा हुआ मिला। एक मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ने की कोशिश प्रकाश की नाकाम रही। वहाँ से मेन रोड पकड़कर हम मोहारली की तरफ चल दिए। खातोड़ा से पहले एक लेफ्ट जाता है जामनी, और इसी ट्रैक पर कोसाका नाला के पास गाड़ी पार्क कर दी। पक्की खबर थी एक टाइगर इस एरिया में है, तो उसको पैदल ट्रैक करने की योजना बनी। हम 2 टीम्स में बट गए, सुनील, मैं और उदय एक तरफ, सतीश, शिरीष और प्रकाश दूसरी। डिसाइड ये हुआ था कि हम कहीं रामपुर में मिलेंगे और वहाँ से पैदल वापस पजेरो लेने आएंगे। दोनों टीम्स के पास 1 लीटर की पानी की बोतल थी। नाले में उतरना काफ़ी जोखिम से भरा होता है। नाले 6 से 10 फुट डीप होते हैं और बरसातों के पानी से प्रभावित बहुत रैपिड टर्न्स लेते हैं, और इन टर्निंग्स पर रेत के ढेर होते हैं। बहुत सारे ढेर के लीवर्ड साइड धूप नहीं पड़ती, तो यहाँ लास्ट तक पानी जमा रहता है। शेरों के लिए ये आइडियल रेस्टिंग स्पॉट्स होते हैं, और पैदल चलते वक्त रेत के ढेर के ऊपर आने तक पता नहीं होता पीछे क्या है। अच्छा, अगर हायर ग्राउंड पर भी कुछ बैठा हो तो भी पता नहीं चलता, और इनफैक्ट हम सिटिंग डक्स होते हैं। पर थ्रिलिंग बहुत है, एक्साइटमेंट ऊंचे लेवल की होती है। हमें 2 दफ़े टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स मिले। शायद हमारी वजह से वो उठ गया हो, लेकिन दोनों दफ़े हायर ग्राउंड पर ड्राई ग्रास में ये निशान गुम हो जाते थे। गर्मी बहुत थी तो पानी 2 मिनटों में ख़त्म हो गया। इसके बाद सिर्फ नाले के पानी से मुंह गीला कर लेते थे। थके हुए पसीने से लोट-पोट हम 1 घंटे बाद रामपुर पहुँचे और अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोर की बारिश हो गई।
हम एक खेत में एक शेल्टर के नीचे जाकर लेट गए और ऊपर से गिरता हुआ पानी पीने लगे। दूसरी टीम कहीं गुम हो गई थी और रामपुर पहुंचते पहुंचते उनको 1 घंटा और लगा। उसके बाद हमने जामनी का वाटर होल चेक किया और फिर झरी गए। झरी पर जो बावड़ी है वहाँ से पानी पिया और थोड़ा आगे एक और वाटर होल है उसे भी चेक करने गए। ये वाटर होल रोड से करीब 30 मीटर अंदर है और बैम्बू और फॉरेस्ट बहुत डेंस है यहाँ। बताया गया कि एक टाइग्रेस अपने 3 कब्स के साथ यहाँ कुछ महीने रहती थी और 1 महीना पहले एक गांव की बुढ़िया तेंदू पत्ता जमा करते करते यहाँ आ गई। उसको टाइग्रेस ने मार दिया। उदय बता रहा था कि बॉडी एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था और दृश्य काफ़ी घिनौना था। लहू से रंगी हुई थी पूरी ज़मीन हर तरफ। वापसी में खातोड़ा गेट से थोड़ा ताड़ोबा की तरफ हमें 2 गांव वाले बाम्बू चुरा के ले जाते हुए मिले। मैंने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा दी और वो 2 अपना लूट वहीं फेंक कर झाड़ियों में से दौड़ गए। सुनील और उदय उनके पीछे भागे, लेकिन गांव वालों को पकड़ना मुश्किल होता है। सुनील, सतीश और शिरीष वहाँ सामान गार्ड करते रहे और मैं और उदय जाकर खातोड़ा गेट से फॉरेस्ट वालों को ले आए, माल जमा करके वापस ले जाने के लिए। कुछ महीनों पहले ताड़ोबा में वाल्मीकि थापर आए थे और उनसे कुछ आइडियाज़ लेकर एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की गई थी। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित थी और उदय और शिरीष दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व थे इस प्रोग्राम में और हमने भी कुछ सहायता की ठान ली। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने गांव के अंदरूनी रास्तों पर प्रोटेक्शन हट्स बनाई हुई थी, जिन्हें कुटिया कहते थे। गांव के अनएम्प्लॉयड यूथ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स आधा महीने की वेजेस देती थी और आधा महीने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये फोर्स इन हट्स को डे एंड नाइट मैन करती थी पोचिंग रोकने के लिए और कई केसेस पकड़े भी थे। अब हम काफ़ी थके हुए थे तो सोचा आज रात सेंसस ड्यूटी अवॉइड करते और खाना खाकर एक ड्राइव पे जाएंगे और वापस आकर झोप लेंगे। तो वैसा ही किया और वसंत बंधारा से जामनी वाटर होल की तरफ गए। जैसे ही हम वाटर होल को अप्रोच कर रहे थे, एक टाइगर वहाँ से उठकर झाड़ियों में चला गया। हम झरी की तरफ मुड़ गए और थोड़ी देर में एक यू टर्न मार के वापस आए। वाटर होल से राइट मारा हिल टॉप की तरफ जाने के लिए तो रोड पर एक टाइग्रेस और कब चलते हुए दिखे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ गए। क्योंकि अपने पास पजेरो थी तो मैंने भी झाड़ियों में गाड़ी उतार दी। अब हम उनसे 20 फुट की दूरी पर पार्क थे। लाइट्स में शेर की आंखें अलग अलग रंग की दिखाई पड़ती हैं। हम गाड़ी बंद करके शांति से वहाँ 20-25 मिनट बैठे। फिर सोचा काफ़ी डिस्टर्ब कर लिया, निकला जाए। तो हिल टॉप से लेफ़्ट टर्न लेकर एक अनयूज सी सड़क लेफ़्ट को कोसाका नाला जाती है, उस पर हो लिए। ये सड़क वाकई रफ थी। रास्ते में एक पेड़ भी गिरा हुआ था जिसे 4 जनों ने मेहनत करके उठाया। हमने वहाँ कुछ वाइल्ड डॉग्स और वाइल्ड बोर भी दिखाई दिए। कोसाका नाले की तरफ से जामनी रोड पकड़ के हम फिर वापस उसी स्पॉट पे पहुँचे। हमें यहाँ से निकले हुए करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो टाइग्रेस और कब अब भी वहाँ बैठे हुए थे। इस समय 2:45 बज चुके थे तो हम बड़े खुश रेस्ट हाउस में आकर सो गए। रात लेट सोए थे तो सुबह लेट उठे। चाय पीते पीते प्लान बना कि आज कोई काला पानी जाकर ट्रैक करेंगे। 11 बजे तक ब्रंच हुआ और हम नहा धो के कपड़े धो के काला पानी के लिए निकल गए। काला पानी एक लोकलाइज सा डेंस फॉरेस्ट एरिया है जो कोर से बाहर बफर जोन में पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए मुहारली क्रॉस करके करीब 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। मोस्टली काला पानी रोड के लेफ़्ट साइड पर है और ठीक बीचों बीच एक नाला भी बहता है। काला पानी की विड्थ शायद आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक होगी और लंबाई शायद 2 से 3 किलोमीटर। इसके तीनों तरफ खेत पड़ते हैं। कहते हैं कि जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है
तो यंगर जनरेशन उसे जंगल से भगा देती है और ऐसे टाइगरों को इस टाइप के आउटर फॉरेस्ट में ही पनाह मिलती है। लेकिन काला पानी का सक्सेस रेट लगभग 100% है। हम गाड़ी पार्क करके वहाँ पास ही रुके। सतीश और उदय पहले नाला स्काउट करने गए। यकायक रेत के ढेर के पीछे उन्हें एक बड़ा टाइगर मिला जो उनको देखते ही हायर ग्राउंड में भाग गया। ये दोनों वापस आए और सोचा आधा घंटा टाइगर को देते हैं अपनी रेस्टिंग स्पॉट में आकर रिलैक्स होने के लिए और फिर नाले में उतरते हैं। हम उस घने बम्बू की ग्रोथ को क्रॉस करके नाले में उतरे। ठीक वहीं जहां वो दिखा था उसके पग मार्क्स देखे, लेकिन टाइगर नहीं दिखा। 1 घंटे की ट्रैक करके हम वापस कैंटीन आ गए। शाम के लिए गायकवाड़ ने वीआईपी रेस्ट हाउस में बैठने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ एक वीसीआर और प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारी 1996 की सीडी उस पर नहीं चली। हाँ, 1997 के टेप्स कैमरा के थ्रू सारे देखे गए। बहुत सारी बातें हुई और विस्की और मेजर साहब की रम भी खूब बही। रात एक दफ़े फिर जामनी के तीनों वाटर होल्स को चेक करके हम 1 बजे आकर सो गए। सुबह उदय ने आकर 7 बजे उठाया। वो चंद्रपुर वापस जा रहा था तो गुड बाय करने आया था। उसके जाने के बाद हम फिर से थोड़ा सो लिए। 9 बजे फिर उठे और 11:30 तक ब्रंच किया। आज गायकवाड़ साहब थोड़े फ्री थे तो हमें ज्वाइन करने वाले थे। उनके साथ निकले टूवर्ड्स वसंत बंधारा, लेकिन उन्होंने बीच में से ही एक राइट लगवा दिया। ये रोड भी शायद सालों में यूज़ नहीं हुई थी। एरिया का नाम है असवल हीरा। रोड हमें सीधे अंबट हीरा मचान पर ले गई। 1996 में पैंथर शायद इसी रास्ते से आया था। सुनील और सतीश अंबट हीरा मचान पे जाकर बैठ गए और हम तीनों काठे जरी। शिरीष कीन बर्ड वॉचर भी है और मुझे 19 बर्ड आइडेंटिफाई करके बताई। मैंने भी सोचा जंगल आते हैं तो ये सब मुझे भी आना चाहिए। बॉम्बे जाकर किताबें खरीदने का सोच लिया। हमें काफ़ी चित्तल और सांबर के बड़े ग्रुप्स मिले। 1 घंटे बाद जाकर इन दोनों को उठाया। ये भी काफ़ी खुश थे। अंबट हीरा में कुछ सांबर आकर खूब डुबकी लगाए और नहाए। कितना अच्छा होता अगर इसकी वीडियो फुटेज भी मिलती। बेस कैंप आकर थोड़ा लंच खाया और गायकवाड़ साहब हमें ले गए तिलिया डैम। सतीश और मैं लेक के एक तरफ बैठे और ये बाकी 3 दूसरी तरफ। एक कंक्रीट ऑब्जर्वेशन हट है, वहाँ काफ़ी देर बैठे। एक क्रोकोडाइल हमारे नज़दीक ही पानी में आया था। एक ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल भी हमारे लिए अच्छा पोज कर रहा था। और वापसी में एक लैपविंग के नेस्ट में 4 अंडे भी देखे। निकल के हम मोहारली की तरफ हो लिए और वहाँ से सोचा एक राउंड कोलसा मार लेते, वशिष्ठ जी को भी मिल लेते। पर कोलसा से कुछ 6 किलोमीटर पहले शिरीष ने डिसाइड किया कि एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की कुटिया नज़दीक ही है, क्यों ना उनको एक सरप्राइज़ विज़िट दी जाए। कुटिया नंबर 8 पे हमें सुरेश खोबड़ा गए भी मिल गया और हमने उसे एक बाइनोकुलर्स का सेट गिफ्ट किया जो हम खास उसके लिए बॉम्बे से ले आए थे। वो बता रहा था कि एक टाइग्रेस 3 दिन पहले सारी रात हट के सामने आकर बैठी और उन पर बहुत गुराई। रोड पर उसके पग मार्क्स भी थे। तो सुनील, जिसका कि अब अपैरेटस तैयार था, उसको बोला पग इम्प्रेशंस ले लो। उसने वो कांच की प्लेट रखकर जब नक्शा उतारना शुरू किया तो गायकवाड़ साहब काफ़ी चौंक गए। शराबी के हाथ का नक्शा भी झूमता लहराता है। तो फिर इम्प्रेशन गायकवाड़ जी ने ही निकाला। वापसी में वशिष्ठ साहब भी मिले तो कुछ देर उनसे चिट चैट की। ताड़वा की कैंटीन बंद थी तो वीआईपी रेस्ट हाउस में हमारे लिए खाना बना। उसके पहले लेक के किनारे हम बैठे ड्रिंक्स कर रहे थे और गायकवाड़ साहब काफ़ी नाराज़ होने लगे अपने हायर अप्स से और गुस्से में अपनी जिप्सी लेकर
अपने घर चंद्रपुर चले गए, पाक का सारा चार्ज और चाबियां हमको देकर। खाने के बाद सतीश बोला रात अंबटीरा मचान पर सोऊंगा, और मेजर ओझा भी तैयार हो गए। तो सुनील, शिरीष और मैं उनको वहाँ छोड़ के काठेजरी होते हुए लेक की ऑपोजिट साइड की सड़क से वापस लौटे। स्टाफ कॉलोनी के पास सांबर की बहुत फ्रेंटिक अलर्ट कॉल सुनाई पड़ी। लेक के आसपास शायद शेर शिकार पे हो। तो हमने मुड़ के वापस लेक की रोड राइट अप टू काला अम्बा चेक की, वहाँ से पांडरपौनी और फिर जामनी होते हुए वापस आए और आकर सो गए। सुबह सतीश ने अंबटीरा से आकर हमें उठाया विथ बेड टी। वाह, थैंक यू वेरी मच। गायकवाड़ जी वापस आ चुके थे। उनके कुछ ट्रेनीज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से आए थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको पार्क अच्छे से दिखाएं और ट्रेनिंग भी दें। इसके बाद हमने एज ए रूटीन जामनी के सभी वाटर होल्स चेक किए और झरी के भी। वापसी पर शिरीष हमको एक और कुटिया पे ले गया। ये 8 नंबर से बहुत छोटी थी और खाली भी थी, तो वहाँ आधा घंटा बैठे और फॉरेस्ट साउंड्स को एंजॉय किया। यहाँ से हम काला अम्बा की तरफ गए और रास्ते में एक वाटर होल पड़ता है अम्बे पाट, उसको भी चेक किया। काला अम्बा पे नया मचान बना था, वहाँ भी 45 मिनट बैठे और अच्छी फोटोग्राफ्स निकाली। वहाँ से बेस कैंप आए तो उदय पटेल हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसका भी मन नहीं लगा चंद्रपुर में। मेजर ने आकर बताया कि लेक के ऑपोजिट साइड पर सांबर किल है। ये वही है जिसके कॉल्स हमने रात को सुने थे। हम सब दौड़े लेक के उस तरफ। पानी से थोड़ी दूर एक सांबर की लाश पड़ी हुई थी। गर्दन पर शेर के पंजों की खरोच, पूंछ उखाड़ी हुई और मक्खियां भिन भिना रही थी। ज़मीन पर सारे निशान थे, कैसे शेर ने उसका शिकार पानी में किया और खींचकर यहाँ तक ले आया। हैरानी की बात यह थी कि शेर ने शायद 10 किलो मीट खाया होगा और स्टाफ कॉलोनी के कुछ लोगों ने सुबह सुबह आकर बहुत सारा मीट काट लिया। हम तुरंत गायकवाड़ जी को ढूंढने निकल गए और उन्हें लाकर ये दृश्य दिखाया। शेर अपने शिकार को कई दिनों तक खाता है और यकीन था कि ये शेर भी वापस यहाँ आएगा। तो वहीं योजना बनी कि एक मचान तैयार किया जाए और रात वहाँ बैठा जाए। गायकवाड़ ने कहा तुरंत नवेगांव चले जाओ और एक कारपेंटर है खट्टू मिस्त्री, उसे ले आओ। मैं और शिरीष खूब रफ्तारी से नवेगांव पहुँचे और खट्टू भैया को लेकर आ गए। 2 घंटे में खट्टू ने एक 2 फुट बाई 3 फुट का छोटा सा मचान बना दिया और एक सीढ़ी भी। तय ये हुआ कि सतीश, मैं और उदय मचान पे बैठेंगे और शिरीष, सुनील और मेजर सामने किनारे पे रेस्ट हाउस नंबर 2 के बाहर। कुछ टॉर्च लाइट सिग्नल्स भी एग्री किए गए अगर कोई इमरजेंसी आन पड़े तो। 8:30 बजे ये लोग हमें वहाँ छोड़कर चले गए। मचान पर 3 लोगों की जगह नहीं थी, तो सतीश और उदय साथ के एक पेड़ पर चढ़ गए। अभी ये लोग गाड़ी तक भी नहीं पहुँचे थे और नीचे किल से कुछ खाने चबाने की आवाज़ आने लगी। हमें ये तो पता था कि कोई जानवर किल पर आया है और ये भी पता था कि ये टाइगर नहीं है। थोड़ी देर बाद उदय ने लाइट मारी तो एक क्रोकोडाइल मुंह खोले हुए सांबर खाने की कोशिश में था। 10 मिनट बाद शेर हमारे पीछे रोड पर आया। शेर जब आता है तो पूरा जंगल चौंक उठता है और तो और चिड़ियाँ भी शोर मचा के उड़ जाती हैं। क्रोकोडाइल भाई भी भाग लिए। शेर को अंधेरे में भी काफ़ी क्लियर दिखता है, जैसा हमें शाम 6-7 बजे, तो उसे तो हम क्लियरली दिखाई दे रहे थे। अब उसने अपने कॉल्स देने शुरू किए कि मैं आ रहा हूँ, हट जाओ, पर हम कैसे हट सकते थे। लेकिन हमारी वजह से वो किल पर नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो चला गया और जंगल भी शांत हो गया। आधे घंटे बाद फिर आया और फिर वही कॉल्स देने लगा और फिर भूखा ही लौट गया। 11:30 बजे उदय ने डिसाइड किया कि अब वो नहीं आएगा, तो लाइट देकर गाड़ी बुला ली। उतरने के बाद डिस्कस हुआ कि अगर एक बंदा बैठे तो शायद टाइगर आएगा।
तो वो तो मुझे ही बैठना था, क्योंकि थोड़ी सी लाइट में भी मैं वीडियो निकाल सकता था। लेकिन कंपनी और सेफ्टी के लिए सतीश को भी बिठा दिया। सब शांत होने के बाद शेर एक बार और आया, लेकिन किल पर नहीं आया, पीछे कॉल्स ही देता रहा। 2:30 बजे ये फैसला किया कि अब वो नहीं आएगा, तो गाड़ी को लाइट सिग्नल्स देकर बुला लिया। गाड़ी में बैठने के बाद हमने उस सड़क को काला अम्बा तक 2-3 बार चेक किया। पग मार्क्स मिले, लेकिन टाइगर नहीं मिला। 3:45 बजे हमने भी जाकर सो जाना उचित समझा। 6 दिन की जद्दोजहद से हम थक गए थे, तो बहुत लेट उठे, 10:30 बजे। एक लेट ब्रंच करके ये फैसला किया, आज शांति से एक ही जगह जाकर बैठते हैं। वो जगह अम्बठीरा चुनी गई। 2:30 बजे तक वहाँ हम पहुँचे और बैठ गए। वहाँ भी रेगुलर्स के सिवा और कुछ नहीं आया। 7 बजे वापस आए, और क्योंकि अगले दिन वापस बॉम्बे आना था, तो लेक किनारे ही बैठे। सामने तरफ से सांबर कॉल्स लगातार आ रही थी। ज़रूर टाइगर अपने किल पे आया होगा। सोचा सुबह एक बार किल को जाकर फिर चेक कर लेंगे। जल्दी सो गए थे, तो सुबह 5 बजे उठ गए और जंगल में निकल गए। सोचा आज अकेले अकेले ही कहीं बैठा जाए, तो सतीश को वसंत बंधारा की हाइट पर छोड़ा और मैं बैठा पांडर पावनी की स्टील मचान पर। काफ़ी सारे चीतल आए वाटरिंग के लिए दूर, बस और कुछ नहीं। 8:30 बजे इन्होंने आके मुझे पिकअप किया। वापसी में एक ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल को शिकार करते देखा लेक पर। वो मछली को पानी में से उठाकर लाता था और ज़मीन पे किनारे रख देता था, और कुछ देर इंतज़ार करता सामने टहनी पर बैठकर, जब तक मछली मर जाए, फिर आकर उसको खाता था। शिरीष की फैमिली भी मुंबई आई हुई थी, तो वो भी हमारे साथ सफ़र करने वाला था, और इस बात की हमें बहुत खुशी थी। पार्क ऑफिस पहुंचकर पता चला कि कोलसा क्षेत्र में कुटिया नंबर 10 से एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का नौजवान मिसिंग है, और गायकवाड़ वहां गए हैं सर्च पार्टी ऑर्गेनाइज करके उसको ढूंढने के लिए। इस खबर की वजह से शिरीष भाई का प्रोग्राम बदल गया और वो वहीं रुक गए। निराश हम 11:45 बजे ताड़ोबा से निकले। नवेगांव गेट पर हमारा ट्रिप मीटर 1604 किलोमीटर बता रहा था, मतलब कि पार्क में हमने करीब 625 किलोमीटर गाड़ी चलाई। वरोरा से कुछ चिल्ड बियरें खरीद ली। 8 दिन हो गए थे हमें ठंडी बियर मिले, और आगे ड्राई वर्धा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ तो कुछ मिलना नहीं था। नेक्स्ट बियर इसीलिए पुलगांव पहुँचकर ही मिली। करीब 4 बजे अमरावती के पास पहुँचकर कुछ खा लिया, और ये सोचा आज रात जलगांव होटल महेंद्र पे ही चल के सोते, लेकिन वो फुल था, तो हम धुलिया निकल आए। वहाँ भी होटल रेजिडेंसी जो हाईवे पर ही है, उसका एसी नहीं चल रहा था, तो धुलिया शहर में जाकर एक घटिया से होटल ड्रीमलैंड में रात गुजारी। सुबह मालेगांव के पास रुककर डीजल भरवाया, और 12:30 तक हम नासिक में थे। कसारा के बाद कहीं लंच किया, और होम सिकनेस के शिकार हम 3:45 बजे घर पहुँचे। एक और 2500 किलोमीटर का सफ़र करके हम पैराडाइज से लौटे। इस साल गायकवाड़ साहब ने हमारा खास ख्याल रखा, और ये कैंप यादगार बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। थैंक यू।